आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सरिया थाना इलाके में एक बार फिर हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक नीमाटाड़ गांव निवासी त्रिलोकी शर्मा का 20 वर्षीय पुत्र अजय शर्मा उर्फ टावर था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की देर रात करीब 2 दर्जन की संख्या में हाथी नीमाटाड़ गांव में घुस आए। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग व थाना को सूचना दी। वहीं ग्रामीण अपने स्तर से हाथियों को भगाने के प्रयास में जुट गए। इसी बीच दिव्यांग अजय शर्मा 3 हाथियों के झुंड में फंस गया, जिसके बाद हाथियों ने उसे कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम व थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इधर सूचना पर विधायक विनोद सिंह भी मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार का ढांढस बंधाया। मौके पर वन विभाग द्वारा तत्काल मृतक के आश्रितों को 70,000 मुआवजा दिया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। कल रात दिनांक 29/4/2021 के 10:30 बजे रात्रि में करीब 22 हाथियों का झुंड नीमाटाड़ ग्राम में प्रवेश कर गया और हम लोग का बचाव दल जो है, वन विभाग का जो टीम है, वो पूरी मुस्तैदी से उन लोगों को यहाँ से निकाल दी। लेकिन वो 2 ग्रुप में बट गया था। एक ग्रुप का 2-3 हाथी नीमाटाड़ के ही एक अजय शर्मा नाम के लड़के को पैर से कुचल करके मार दिया गया। आज 30 तारीख को सुबह में उस मृतक के भाई को 70,000 रुपया नगद राशि के रूप में तत्काल सहायता के रूप में दिया गया। बाकी का पैसा जो कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दी जाएगी। कल संध्या देर शाम को लगभग 9:30-10 बजे हाथियों का 2 झुंड आया नीमाटाड़ गांव में। कल स्कूल के बगल से गांव वाले सभी हाथी को भगाने के प्रक्रिया में लगे। इसी के बीच में, इसी के मध्य में अजय शर्मा नामक लड़का जो विकलांग था हाथ से और पैर से, वो भी माने ग्रामीणों के साथ शामिल था। हाथियों का 3 का एक ग्रुप था। उसी 3 के ग्रुप के द्वारा लड़का को अपने गिरफ्त में हाथियों द्वारा ले लिया गया। क्योंकि लड़का विकलांग रहने के चलते वो भाग नहीं सका, ग्रामीण भाग गए और हाथियों के चपेट में आ जाने से हाथियों द्वारा इसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दूसरे चरण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन कराने को लेकर शुक्रवार को पचंबा थाना इलाके में निरीक्षण किया, जिसमें डीएसपी संतोष मिश्रा व थाना प्रभारी नीतीश कुमार शामिल थे।
दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने पचम्बा थाना के अलग अलग इलाके में निरीक्षण करते हुए विभिन्न इलाके का भ्रमण कर लोगों से गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। लोगों को 2 बजे तक सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही कुछ दुकान खुली देख पुलिस सख्ती से दुकानों को बंद कराया। इसके बाद सख्ती से कार्रवाई करते हुए 3 बजे के बाद किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से अगर निर्धारित समय के बाद दुकान खुली हुई पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। इधर दोपहर बाद पचम्बा थाना इलाके के सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। इक्का दुक्का लोगों की सड़कों पर घूमते हुए पाए गए, लेकिन अधिकांश लोग 2 बजे ही अपने अपने घर चले गए थे। इस बाबत थाना प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आया है उसके अनुपालन करने को लेकर कई इलाके में निरीक्षण किया गया था। साथ ही गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल दुकानों को छोड़कर सभी दुकान 2 बजे तक ही खुली रहेगी। और कोई अंदर और कोई है तेरा क्या है ठेला वाला बाहर निकले हैं घूमने के लिए सुरक्षा सप्ताह के दूसरे सप्ताह में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन काफ़ी कठोरता से कराई जा रही है और सड़क पर चलने वाले लोगों से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने घर में रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। और जो भी दुकान जो 2 बजे के बाद सरकार द्वारा इसे खोलने की अनुमति नहीं है उन्हें दुकान को बंद करवाया जा रहा है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें लाउड स्पीकर के माध्यम से जानकारी दी जा रही है और सभी आम जनता से विनम्रतापूर्वक ये बोला जा रहा है कि वो सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुपालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा गाइडलाइंस का अनुपालन करें और घर में रहें। पुलिस का सहयोग करें। हम आप ही लोग की सहायता के लिए हम लोग पचम्बा थाना पूरा गिरिडीह प्रशासन आपकी सुरक्षा के लिए है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए कई लोग दहशत में हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके सारे सदस्य संक्रमित हो गए हैं। उन्हें भोजन की भी दिक्कत हो रही है। उनके घर कोई काम करने वाला भी नहीं आ रहा है। इस दौरान में संक्रमण के डर से संक्रमित परिवार से रिश्तेदार, दोस्तों व पड़ोसियों ने भी दूरी बना ली है। ऐसे संक्रमित परिवारों को मदद करने का बीड़ा रोटरी के प्यार बांटते चलो संस्था ने उठाया है। 3 दिन पहले रोटरी प्यार बांटते चलो ने सोशल मीडिया पर 3 मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिसमें कहा कि संक्रमित परिवार जारी नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर सूचना दें। उन्हें पौष्टिक भोजन होम डिलीवरी निःशुल्क दी जाएगी। संक्रमित मरीज व परिवार का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। प्यार बांटते चलो अभियान के लिए कुक का काम कर रहे राहुल सुबह से ही इस काम में जुट जाते हैं और लिस्ट व जरूरत के हिसाब से खाना बनाते हैं। राहुल ने बताया कि अभियान के सदस्यों के निर्देश पर वह इस कार्य में लगे हैं। 3 दिन से संक्रमितों के लिए खाना बनाते हैं और खाना पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस अभियान के सदस्य विजय सिंह बताते हैं कि कई ऐसे परिवार हैं जहां पूरा परिवार संक्रमित है या कोई अकेले है तो उसे परेशानी आ रही है। इसी परेशानी को देखते हुए एक नंबर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग मोबाइल पर सूचना दे रहे हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। उनके खाने के इच्छा अनुसार भी उन्हें खाना बनाकर उनके घर पहुंचाया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों के दोपहर व रात का खाना दिया जा रहा है। बताया कि संक्रमितों के घर खाना पहुंचाया जा रहा है। बताया कि हर दिन लगभग
75 पैकेट खाना संक्रमित लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। बता दें कि रोटरी के प्यार बांटते चलो द्वारा शहर के रोटरी हॉस्पिटल के पास सोमवार से शनिवार तक जरूरतमंदों को 5 रुपए में स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। रोटरी की इस मुहिम से ठेले, रिक्शा चालकों व जरूरतमंदों को काफी मदद मिलती है। रोटरी द्वारा यह मुहिम लगभग 3 साल से चलाया जा रहा है। अब कोरोना काल में एक बार फिर इस मुहिम से लोगों को राहत मिल रही है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्यार बांटते चलो 365 दिन हमारे यहाँ रोटरी के सौजन्य से चलता है। रोटरी प्यार बांटते चलो, जिसमें 100 के करीब लोग खाते हैं। तो जब ये कोविड ज्यादा फैल गया तो एक जगह एकत्रित लोगों को नहीं करना था, तो इसलिए हम लोगों ने प्यार बांटते चलो को रोक दिया था। इसी दरमियान अचानक एक मेरे मित्र का, जो परिवार से है, मेरा मित्र है, उनका कॉल आया कि उनके घर में सारे कोई कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बाहर से मेड सर्वेंट भी नहीं आ रहा है। तो इस दरमियान वो सोचे कि होटल का खाना हाइजीनिक होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि 6 आदमी का खाना भिजवाने के लिए। तभी मुझे ये लगा कि अगर ये संक्रमित है इसका परिवार, तो इस तरह से तो गिरिडीह में बहुत सारे परिवार होंगे जिसमें कुछ सक्षम भी हैं और कुछ असक्षम भी हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक फेसबुक के माध्यम से आह्वान किया था। और अभी जो है बहुत ऐसा परिवार है जो पूरा कोविड पॉजिटिव है, बहुत ऐसा परिवार है जिसके संक्रमण से कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु के बाद भी हमारे हिंदू में बहुत दिनों तक खाना वाना नहीं बनता है, बिना हल्दी का खाना बनता है, इस तरह से होता है। तो उन लोगों को घर में भी हम लोग अभी आज के दिन में 75 घर में हम लोग खाना दोपहर का और रात का भिजवा रहे हैं। नाश्ते का जरूरत है तो नाश्ता भी भिजवा रहे हैं। मैंने नंबर शेयर कर लिया है सोशल मीडिया में और काफी लोग फोन कर रहे हैं और गरीब लोग भी इसमें बहुत हैं, उनको फ्री में दे रहे हैं। और जो मान लीजिए सक्षम है, पहुंचाने की व्यवस्था है, उनके घर के बाहर बेल बजा करके बाहर खाना रख दिया जाता है। जो सक्षम है वो श्रद्धानुसार पेमेंट कर दे रहे हैं और जो असक्षम है उनसे हम लोग निःशुल्क उनको दे रहे हैं, जितना लोगों का भोजन चाहिए और जब तक चाहिए। और ये सारा चीज रोटरी, हाँ, जैसे किसी का पेट खराब है तो गीला चावल भी दे रहे हैं, फल दूध का जरूरत है तो फल दूध भी दे रहे हैं। और ये सारा कुछ निःशुल्क हो रहा है। अगर कोई चाहता है तो वो इसमें दान दे सकता है और वो दे रहा है तो उससे स्वेच्छा से हम लोग ले रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम रोटरी गिरिडीह, रोटरी प्यार बांटते चलो की तरफ से चल रहा है। महामारी के दौरान जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने के उद्देश्य से शुक्रवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में स्थित एएनएम बरमोरिया कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों व अस्पताल प्रबंधन को निर्देशित किया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। उन्होंने मौजूद संसाधनों के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स एवं अन्य सुविधाओं पर विशेष विचार विमर्श किया। उन्होंने निर्देशित किया कि संक्रमित मरीजों को अविलंब एडमिट करते हुए उनका प्राथमिक उपचार करना सुनिश्चित करें एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या न हो और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों यथा ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीपीई किट, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश संक्रमित मरीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे मेडिसिन किट व अन्य संसाधनों की जानकारी ली गई यथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की चिकित्सीय उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मरीजों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विकट परिस्थिति में हम सबको एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। गिरिडीह नगर निगम सभागार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उप महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कोरोना जैसी आपदा में नागरिकों को और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई निर्णय लिया गया। बैठक में सभी 36 वार्ड के हर गली मोहल्ला का सैनिटाइजेशन करने के लिए 2 अतिरिक्त सैनिटाइजर वाहन रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कोरोना काल में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए 30 अतिरिक्त सफाई कर्मचारी रखने की स्वीकृति प्रदान किया गया। बैठक में शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में समुचित लाइट व्यवस्था करने तथा नियमित साफ सफाई कराने की भी स्वीकृति दी गई। बैठक में उप महापौर प्रकाश राम और सभी सदस्यों ने आकांक्षा एंटरप्राइजेस की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी वार्डों से कूड़े की नियमित उठाव सुनिश्चित हो, साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सामान उपलब्धता सुनिश्चित करें। गिरिडीह नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई गई और इसमें कोरोना जैसे आपदा से निपटने के लिए गिरिडीह नगर निगम के नागरिकों को और कैसे बेहतर सुविधा प्रदान हो, इस पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम गिरिडीह नगर निगम में जो अभी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है वो नाकाफी है और ज़्यादा से ज़्यादा कम दिनों में कैसे सारे नगर निगम का सैनिटाइजेशन हो जाए, इसके लिए सर्वप्रथम 2 वाहन बनाने का हमने निर्देश दिया है। और दूसरी बात है कि सफाई मजदूर जो हमारे पास हैं उसमें कई लोग बीमार हैं, सभी सफाई मजदूर अभी काम पर नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए हमने कहा है कि अभी तत्काल 30 मजदूर का और बहाली किया जाए और वैसे मजदूरों को सभी तरह की सुविधा दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत उनको सफाई कार्य करने में नहीं हो। तीसरी बात है कि जो हमारा स्मशान घाट है, कब्रिस्तान है, ऐसे जगहों पर हमने कहा है कि पर्याप्त लाइट की सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि कभी भी वैसे जगहों में हमारे जो डेथ बॉडी जाए तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और वहाँ ठीक से उसका संस्कार कर सके। इसके अलावे हमने सभी वार्डों में पहले और मैनुअल स्प्रेयर मशीन भी दिया है सभी वार्ड पार्षदगणों को। हमने आग्रह किया है सभी से कि जो मैनुअल स्प्रेयर मशीन है उसमें हमने कहा है, निर्देश दिया है कि सारे लोगों को केमिकल उपलब्ध कराया जाए ताकि उस मैनुअल स्प्रे मशीन से और सभी वार्डों में जाकर और बहुत ही बारीकी से और सारी जगहों पर गली में मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम हो सके। इस प्रकार से और हमने फिर 2 टैंकर खरीदने का भी आदेश दिया है कि 2 टैंकर जो है वो भी खरीदा जाए ताकि कोरोना काल में जहाँ कहीं पानी की आपूर्ति बाधित हो वहाँ वैसे जगहों पर और तत्काल रूप से पानी भी उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक वार्ड में और नगर निगम ने 2 बोरा ब्लीचिंग पाउडर, 4 बोरा चूना और 2 गैमेक्सिन दवा, ये हमने सभी सम्मानित वार्ड पार्षदों को देने का आग्रह किया है ताकि ब्लीचिंग पाउडर और ये जो चूना है और गैमेक्सिन पाउडर है उससे सारे वार्डों में उसका छिड़काव हो और बेहतर ढंग से इसका छिड़काव कैसे हो सके, इस पर हमने कहा है कि उसका एक फोटोग्राफ और नगर निगम में भेजने का कष्ट करेंगे। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने और इस बीमारी से बचने का संदेश घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से एलकेजी के छोटे छोटे बच्चों ने अपने मासूमियत भरे अंदाज में कोरोना से बचने के उपाय एवं उसे अमल में लाने का संदेश दिया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में कुछ बच्चों ने कोरोना संक्रमण जैसी वेशभूषा बनाकर लोगों को बताया कि कोरोना से डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम सहज और सावधान रहें तथा उससे बचने के उपायों का करें तो कोरोना हमारे पास भी नहीं भटकेगा। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्यार्थियों ने स्वनिर्मित चार्ट पेपर पेंटिंग के माध्यम से सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, शारीरिक स्वच्छता व कोरोना को लेकर सरकार द्वारा बताई गई सावधानियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस संबंध में क्षेत्र निर्देशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि कोरोना वायरस से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है। समय को देखते हुए सतर्कता और जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। उपाय बता रहा हूँ।
और इधर जरूरी है समय समय पर हाथ धोना चाहिए। साबुन डिटॉल से या साबुन से धोना चाहिए। गर्म पानी पीना चाहिए। काढ़ा बना के पीना चाहिए। तुलसी काढ़ा ठीक है। मैम बोलो। कोरोना से बचने के लिए हैंड वॉश यूज करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमने घर में रहे और सुरक्षित रहे। कोरोना वायरस से बचने के लिए सुरक्षित रहें और अपने घर में रहें। मैं कोरोना वायरस हूँ। मैं आपको खाने आया हूँ। मैं 3 से आया हूँ। मैं आपको बीमार कर दूंगा। मेरे वजह से खांसी बुखार सांस लेने में परेशानी मैं सबको मार देता हूँ। अगर मुझसे बचना है तो साबुन से बार हाथ धोया करिए। सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए और मास्क लगाइए और फिर बार जगह पर बच जाइए। तब आप सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू मैम। सबूत है और आज मैं आप लोगों को कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताऊंगा। सुनो रे भैया, सुनो रे बहना, कुछ बात मुझे तुम सबसे कहना। नित्य सवेरे योगा करना, मास्क पहनकर बाहर जाना, सैनिटाइजर लगाते रहना, हेल्दी खाना खाते रहना, हाथों को साबुन से धोना, चेहरे को ना हाथ लगाना। एक बात बस और है कहना, 2 गज की तुम दूरी रखना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गिरिडीह में भी रोजाना कोरोना की चेन बढ़ती जा रही है। गिरिडीह शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड पार्षद प्रतिनिधि महबूब आलम उर्फ चामो ने वार्ड नंबर 19 के भंडारीडीह इलाके में निगम के सफाई कर्मियों की मदद से ब्लीचिंग का छिड़काव एवं सैनिटाइज करवाया गया। महबूब आलम ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वार्ड को सैनिटाइज किया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने वार्ड वासियों से अपने घरों में रहने की अपील किया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण में किसी भी तरह की लापरवाही स्वयं अपने परिवार व समाज के लिए भारी पड़ सकता है। आज ही महामारी के कारण से ब्लीचिंग और सैनिटाइजर करवा रहे हैं अपना वार्ड 19 नंबर वार्ड में, जो इसमें बहुत आदमी का यानी तबीयत ख़राब है और यानी सैनिटाइजर कराना बहुत ज़रूरी था और ब्लीचिंग छिटवाना और सैनिटाइजर और ब्लीचिंग करवा रहे हैं कि महामारी से हम लोग लड़ सकें, इससे मुकाबला कर सकें। और प्रशासन को, जिला परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा गिरिडीह को, कि जो हम लोग को जान बचाने के लिए और हम लोग को बचाने के लिए प्रशासन और जिला परिषद जो कदम उठाए हैं और जो गाइडलाइन है उसका हम लोग सब पालन करें और इससे लड़ सके हम लोग। जमुआ प्रखंड के प्रतापपुर, रेम्बा, पालमो, बड्डीहा, कुरहो बिंदो, टीमाधाव,
पोबी एवं काजी मधा सहित विभिन्न पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाया गया है, लेकिन इन गांवों में बने शौचालय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हुआ है। जमुआ यूथ फोर्स के सचिव प्रदीप कुमार यादव एवं ग्लोबल इंडिया ट्रस्ट के सुरेश प्रसाद ने प्रेस बयान जारी कर जमुआ प्रखंड के इन इलाकों में बने शौचालय की जांच की मांग की है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि शौचालय निर्माण में काफी अनियमितता बरती गई है, जबकि बड़े पैमाने पर अधूरे शौचालय बनाकर राशि की निकासी कर ली गई है। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।